नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म मनोहर तोसिफ बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है। अजमेर से 15 किलोमीटर ब्यावर रोड उदयपुर जोधपुर हाईवे पे। ठीक है, अजमेर से 15 किलोमीटर ब्यावर रोड की तरफ विलेज बाउंटा गांव के अंदर है। अभी जो लोड दिखाने जा रहा हूँ ये सिरोही और अजमेरी बकरे हैं, स्पॉटेड और प्लेन कलर में। बॉडी वेट की बात करूँ तो 25-30 कुछ 35 केजी ऐसे, मतलब एवरेज औसत वेट बात करूँ पूरे बकरों की 70 बकरे हैं। सारे बकरे की औसत की बात करूँ 28-29 का लगभग एवरेज आएगा इन बकरों का। और ये ऑर्डर पे ही रेडी किया हुआ माल है, क्योंकि मेरे पास बकरे स्टॉक नहीं रखते हैं। मैं स्टॉक में जो रखता हूँ वो माल रखता हूँ बकरियाँ, बड़ी साइज़ वाली बच्चों वाली। ये ऑर्डर पे ही रेडी करता हूँ। कम से कम ऑर्डर लगने के बाद 1 हफ्ता या 4 दिन 5 दिन का टाइम लेता है। जैसा माल हो, जैसी क्वालिटी वैसी टाइम लेता हूँ। ये महाराष्ट्र के लिए जा रहे हैं, गाड़ी लोड हो रही है। ठीक है, इसमें कुछ बकरियाँ भी जा रही है अभी और बकरे भी जा रहे हैं। 60-70 बकरे और 4-5 बड़ी बकरियां जा रही हैं। ठीक है भैया, लोडिंग टाइम का वीडियो है। जब ये गाड़ी लोडी हुई, शाम के टाइम लोडिंग हुई, तो अगला बंदा ईद के लिए बकरा पालना चाहता है तो कम से कम अब इस ईद पे पाल तैयार करना चाहता है तो कम से कम 25 केजी से नीचे नहीं जाए। ठीक है, 25-30 केजी बॉडी वेट लेना ही लेना है, तब जाके अगले ईद पे बकरे तैयार होंगे। और इस साइज़ के लोगे तभी तैयार होंगे, मतलब 2 दांत करेंगे। 12 महीने का बच्चा ही ज़्यादातर ईद पे जाता है। तो इससे छोटा लोगे फिर आप कहोगे 10-12-15 केजी के लोगे तो वो ईद पे तैयार नहीं होगा। ठीक है, ईद पे ये सब अंडू बकरे हैं भाई। जो बंदा लेके इसको सेटल करके फिर कस्सी करा के खुद पालता है ईद के लिए, वही तैयार कर देता है। मतलब अंडू ही मिलते हैं, खस्सी आपको कराने पड़ते हैं। और फिर कस्सी की रिक्वायरमेंट करते हो तो खस्सी फिर कम से कम 35-40 किलो से स्टार्ट हो जाता है खस्सी बकरे, क्योंकि इससे नीचे खस्सी करते ही नहीं है राजस्थान में। ठीक है, बड़े बकरों को कस्सी करके रखते हैं। हम राजस्थान में क्या है कि भाई देखो, कम से कम 5-6 महीने बच्चे को ही कस्सी करते हैं। ऐसे नहीं कि 1-2 महीने के बकरे को कस्सी करके देते हैं, वो नहीं है। अंडू ही रखते हैं हम, कस्सी अगला बंदा पालने वाला ही करता है। जैसे मैं भी 100 बकरे पालता हूँ तो सब बकरे ही सेटल करके फिर कस्सी कराता हूँ। तो फिर वो पालने के लिए पालता हूँ, फिर कस्सी करने के बाद कोई सेलिंग नहीं करता है। हाँ, किसी को ज़रूरत हो जाती है पैसे की बीच में तो वो सेलिंग करता है, बाकी ईद के लिए पालते हैं कस्सी होती। ये अंडू बकरे हैं, बॉडी वेट 25-30-35 भी है। और लगभग एवरेज औसत वेट, मतलब सारा का 70 बकरों का औसत वेट निकाले, एवरेज वेट निकाले तो 28-29 के लगभग है। और पट्टी की रेट बात करूँ, मतलब खड़ी रेट पे सारे के सारे बकरे 9,000 की रेंज में। 9,000 इंटू 70 कर लोगे, पूरा टोटल पेमेंट आ जाएगा बकरों का। ठीक है, 70 बकरों का। और बकरियां हैं, कुछ बकरियां के अलग रेट है, वो तो 4-5 लीटर हिसाब से रेट दे दी थी। खड़ी रेट पे देता हूँ। देखो ज़्यादातर मैं तोल पे नहीं देता भाई। मैं हर वीडियो में भी ये बोलता हूँ कि ये नहीं कि ये तोल पे रेट है, ये इतना रेट है। तोल पे रेट बहुत कम करता हूँ मैं, खड़ी रेट पे देता हूँ भाई। देखो अंदाजे में भले भैया 200-250 रुपये केजी पड़े, 280, 300, 300-350 कोई भी रेट पड़ो, लेकिन मैं खड़ी रेट पे देता हूँ। देखो 2 पैसे मेरे भी हिसाब से रखता हूँ। अब तोल की बात आ जाए तो कम रेट में मैं फंसा लूँगा कि भाई इतना रेट और कम रेट, तो उस चक्कर में तो क्या बंदा अगला फंस जाता है भाई। केजी के रेट में तो फिर वो कैसे, वो भले 20 किलो का बच्चा है उसे 30 किलो बिठा के तोल देगा, केजी पे आ जाएगा तो यही होगा। बाकी खड़ी रेट पे क्या है भाई, एक अंदाज़ा रहता है कि 25-30 किलो। आप तोल के भी देख सकते हो, ऐसा अंदाज़ा नहीं है भाई, तोल के कोई भी कम नहीं आएगा। देखो जो कोई कम आएगा, जैसे कोई आपने बोला कि मेरे को एवरेज 30 किलो बकरा चाहिए, तो देखो कोई बकरा 22 किलो भी आएगा, तो कोई बकरा भैया 38 किलो भी आएगा, तो वो एवरेज ही बिठाएगा ना, औसत ही बिठाएगा। वो बात है, मतलब कम ज़्यादा नहीं, एवरेज आ जाएगा आराम से। तो जैसे ऑर्डर होता है इसी हिसाब से बनाना पड़ता है। ये महाराष्ट्र के लिए जा रहा है। और भैया देखो कोई बंदा बोलता है बकरे में ज़्यादा प्रॉफिट या बकरियों में, प्रॉफिट तो दोनों में है, नुकसान तो किसी में नहीं है। अगर बंदा लग के काम करता है, अच्छी खिलाई पिलाई रखता है, बकरों को अच्छे बनाता है, अच्छी डाइट देता है। जितनी डाइट ज़्यादा दोगे बकरे को, जितनी अच्छी दोगे, उतना ही बकरा बनेगा भाई, उतना ही वेट पकड़ेगा। ठीक है, वो ये चीज़ है, तो उतना ही पेमेंट मिलता है। लेकिन ये चीज़ है कि ज़्यादातर आप बोलते हो कि भाई किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो सब मैं तो पहले कहूँगा भाई बकरियों में ज़्यादा प्रॉफिट है, बकरों से ज़्यादा बकरी में। क्योंकि बकरे ईद के बकरों के कोई मार्केट का पता नहीं, कभी मार्केट डाउन हो जाता है, कभी हाई चले जाता है। ठीक है, हाई चला जाता है तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है, डाउन मिल जाता है तो कम प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वो नुकसान नहीं होता। क्यों, घर के पाले हुए बकरे या खुद के पाले हुए बकरे में कभी नुकसान नहीं होता। हाँ, मिलता है थोड़ा बहुत, कम मिल जाता है, लेकिन बकरियों में प्रॉफिट है भाई। वो तो बच्चे देती है, वो बच्चों को कभी भी बेचो आप, आराम से बिक जाता है। बकरी कभी भी बेचो बिक जाती है। लेकिन बकरे जो ईद पे हैं, ईद पे तैयार किया जाता है, वो ईद पे ही बिकते हैं। ईद के बाद आपने सेलिंग नहीं की है, ज़्यादा पैसे के लालच में आपने सेलिंग नहीं की है, तो वो आपके खड़े रह जाते हैं। खड़े रहे बकरे को वापस सेल पे। तो ईद के बकरों में ये होता है भाई, एक रिक्स है, लेकिन
प्रॉफिट है, नुकसान तो है ही नहीं 100%। कम रेट में बेचना पड़ता है, कम प्रॉफिट में बेचना पड़ता है, बस ये हो सकता है कभी प्रॉफिट फुल मिल जाता है, बस इतना फ़र्क पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बकरियों में ज़्यादा प्रॉफिट है क्योंकि बकरियाँ भैया 13 महीने 14 महीने में, 12 महीने नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा ऐसा नहीं कि भाई 5 महीने में बच्चा दिए 1 महीने के गेप प्रकार वापस क्रॉस करा दी, तो बकरी की रिकवरी नहीं होती है। आप एक महीने की नहीं सोचोगे, 20 दिन में हिट पे आ जाती है बकरी बच्चा देने के बाद, लेकिन इतना जल्दी आप उसको क्रॉस कराओगे तो उसका क्या है कि भैया देखो जो उसका शरीर का जो रिकवर नहीं हो पाती वापस, ठीक है। इसलिए बकरियों में प्रॉफिट है, मतलब मैं ये नहीं कहता, रिकवर होने का टाइम देना पड़ता है बकरी को। देखो बकरी जैसे 5 महीने में बच्चा दे देती है, 2 महीना गैप दो और अच्छी डाइट दो क्योंकि उसकी रिकवरी वापस हो जाए, जो उसका बच्चा दिए उसकी जो कमजोरी आई शरीर की। देखो कभी भी बकरी बच्चा देने के बाद थोड़ी बहुत दुबली लगने लग जाती है, लगती है ना भाई, वो तो उसका पता है कि शरीर का पूरा जितना चला जाता, मतलब दुबली पतली हो जाती है बच्चा देने के बाद, आपको पता है कमजोरी हो जाती है बकरी में, ठीक है। दूध भी देती है, फिर बच्चों को भी पालती है, तो उस हिसाब से डाइट दोगे वापस, तो कम से कम 2 महीने का गैप तो दो, 1.5 महीने का तो दो, 1.5-2 महीने में वापस क्रॉस कराओ। तो इसलिए 14 महीने लग जाते हैं बकरी को 2 बार बच्चे देने में। जैसे 5 महीने में गर्भ रहता है बकरी का, 5वें महीने में बच्चा दे देती है, तो रिकवरी में टाइम लेती है बकरी वापस, ठीक है। वैसे तो हो जाती है 20 दिन में, लेकिन वो जल्दबाजी का क्या काम की, जब बकरी वापस वो कमज़ोर होती है, फिर हाइट मतलब अच्छी बच्चे फिर वापस अच्छे नहीं दे पाते, इसलिए थोड़ा टाइम देना चाहिए वापस क्रॉसिंग के लिए, ठीक है। बकरा वापस सीन छोड़ना चाहिए, कम से कम 1-1.5 महीने 2 महीने, 1.5-2 महीने का रिकवरी का टाइम दो बकरी को और फिर वापस क्रॉस करो, ठीक है। वो बेस्ट रहता है भाई, आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, बकरी भी थोड़ी अच्छी बन जाएगी, वापस क्रॉस आएगी तो वापस बच्चे भी अच्छे देंगे, तो इसलिए वो ध्यान रखना भाई। बकरी में प्रॉफिट है, अब बकरी पे ज़्यादा ध्यान दोगे। अगर कोई ब्रीडिंग सेटअप के लिए चालू कर रहा है तो फिर बकरी रखो, या फिर ऐसा करो बकरी भी 10-20 बकरी रखो, 10-15-20 बकरे रखो, दोनों का सेटअप चलाओ, बेस्ट है। फार्मिंग करना एक शुरुआत नया कर रहा हूँ बहुत सारे बंदे की, तो आपकी सलाह दीजिए क्या करो भाई। देखो सलाह की कोई दिक्कत नहीं, आप पे डिपेंड है, आप बकरे पालो या बकरी पालो, दोनों में कोई नुकसान नहीं है। आप जैसे आपके एरिया के अनुसार कि आपके एरिया में बकरी की डिमांड है या बकरे की, क्योंकि हर जगह पे बकरियों की डिमांड नहीं, बकरियों की डिमांड कई जगह पे है, कहीं पे बकरों की डिमांड है, तो आप पे डिपेंड है भाई। हमें नहीं पता है कि आपके एरिया में किस चीज़ की डिमांड है, आपके खुद के आसपास के एरिया की चीज़ देखो कि बकरी की डिमांड है या बकरी की। अगर बकरे की है तो बकरी क्यों पाल रहे हो, ठीक है। वो ब्रीडिंग सेटअप चला सकते हो, आप इसके बच्चे पाल के ईद पे तैयार कर सकते हो बकरी के, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप डिमांड बकरों की है तो आप बकरे पाल के तैयार कीजिए भाई, बढ़िया रहेगा। आपकी तरफ डिमांड है, हर ब्रीड का अलग अलग जगह होती है भाई कि आपके जगह पे कौन सी ब्रीड की डिमांड है, सिरोही की है, सोजत की है, तोतापुरी की है, कोटा है, गुजरी, कौन सी डिमांड है, उसी हिसाब से आप बकरी फार्म कीजिए भाई, बेस्ट रहेगा। क्योंकि एक तरह का पूरा में भी फार्म हमारे तो इलाके में ऐसी बात है। हमारे इलाके की बात करो तो भैया हमारे इलाके में तो देखो अजमेर के इलाके में ज़्यादातर सिरोही की डिमांड होती है, और हमारे इलाके में सिरोही ज़्यादातर है, तो यहाँ से माल जाता है भाई, ठीक है, यहाँ से जाता है, ब्रीड यहीं से उड़ती है अजमेर से, तो यहाँ से सेलिंग का काम ज़्यादा चलता है। आप समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे पाल के भी रखोगे तो वो बात है, सेलिंग करोगे तो बात है, क्योंकि बाहर यहाँ की ब्रीड ही यहाँ की मतलब सिरोही, ठीक है। सिरोही एक ज़िला है लेकिन यहाँ अजमेर में ज़्यादातर मिलती है, तो यहाँ से लेने आते हैं तो हमें सेलिंग करना पड़ता है, ठीक है। डिमांड के अनुसार सेलिंग जाता है, अगला बंदा पालता है और कहता है कि सिरोही हर जगह सेटल नहीं होता, सेटल सब जगह होता है, रखने का रखरखाव होना चाहिए, खान पीन अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती तो आप कर लेते हो कि मुझे 10-12 किलो का बच्चा चाहिए, तो पहले शुरुआती आप गलती आप करते हो भाई कि छोटे छोटे बच्चे पालते हो तो कहाँ के सेटल होंगे। सेटल हो ऐसे बच्चे लो, ऐसे नहीं दूध छोड़ते ही सेटल हो जाएंगे, वो भी नहीं कहता मैं, इसलिए कहता हूँ 25-30 किलो बॉडी वेट कम से कम आपका रखना। ऐसा भी नहीं 20 किलो हाँ 4 महीने का हो गया हाँ सेटल हो जाएगा, चारा छोड़ दिया वहाँ सेटल नहीं रे भाई, उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, ठीक है, उसकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता डाउन होती है। दूध छोड़ने के बाद वो पहले तो वहाँ पे राजस्थान के फीड पे पलेगा, फिर 25-30 किलो का 5-6 महीने का होगा, तब जाके आपके उधर सेटल होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, जब भी लेना या तो बकरी बड़ी लो, बच्चे में जा रहे हो तो 25-30 किलो से नीचे मत जाओ, अगर आपको फार्मिंग में सक्सेस होना तो। मेरी बात मानो, मेरे भाई बहुत बोलते हैं कि आपकी राय क्या है, कि मेरी राय यही है 25-30 किलो पालो, छोटा पाल रहे हो आप पे डिपेंड है, अगर आप सेटल कर सकते हो तो ले सकते हो, फिर बाद में कोई दिक्कत होती है मत कहना भाई कि आपने बताया नहीं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप बल्क में लेके माल उठा के फिर पालो,
पालना ये नहीं कि आपको कम से कम 100 बकरे लेके एकदम इकट्ठा लेके एकदम पाल रहे हो, कभी भी नहीं सक्सेस होगे। 100 बकरे इकट्ठा लेना ही नहीं भाई, ठीक है। आप कम से कम लीजिए भैया 15-20 बकरों से स्टार्ट। अगर वो सेटल होता है फिर और क्वांटिटी उठाइए, फिर उनको अलग रखो, फिर उनको सेटल करो, फिर वापस इसके साथ रह लो। ऐसे करो, ऐसे नहीं कि एकदम 50-100 बकरे एकदम रख लिए। पहले से रखे हुए हो तो क्वांटिटी में उठा सकते हो, पहले से नहीं रखे हो तो फिर आप नहीं कर रहे हो तो कम से कम 10-20 से स्टार्ट करो भाई। क्योंकि कोई बंदा इतना है कि भाई इतना उत्सुक हो जाता है कि वो बकरी फार्म में 10 लाख रुपए कमा लेता, मैं महीने का भाई 1 लाख रुपए, महीने का 2 लाख रुपए, तो उतना उत्साह होकर वो अनसन माल खरीद लेता है। मतलब उसकी कैपेसिटी होती है 10-20 बकरे 30 बकरे पालने की, तो वो उठा लेता 50-60-70 बकरे। फिर उसको खिलाई पिलाई अच्छी नहीं करता, डाइट प्लान अच्छे नहीं रखता, देख रेख अच्छी नहीं करता, फिर वो लॉस खा जाता है। इसलिए बकरी फार्म में लॉस होता है। नहीं तो मैं यही चीज़ कहता हूँ ना भाई कि जो बंदा लगा हुआ है तो अच्छे से केयर पे ध्यान दे बकरी, ठीक है। खाई पिलाई पे अच्छे पे ध्यान दोगे तभी बकरी फार्म में सक्सेस हो। ऐसा बकरी रखने से नहीं, खिलाई पिलाई पे भी ध्यान देना पड़ता है। मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ खिलाई पिलाई पे, कैसी डाइट देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान गोट फार्म जैतो सिख के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर वीडियो हमेशा लाइव आता रहता हूँ और बताता रहता हूँ भाई, ठीक है। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी नया कर रहा हो तो आप मुझसे लाइव आके पूछ सकते हो। मैं जब भी हमेशा फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव आता रहता हूँ और बताता रहता हूँ भाई कि आप छोटे बच्चे मत पालो, क्योंकि सेटल होने की चांस नहीं होते छोटे पाल के, ठीक है। वो ध्यान कर रखो। बहुत सारे बंदे होते हैं दूर से होते हैं भाई, 1200-1300 किलोमीटर के बच्चे मंगवाते हैं 10-12 किलो के या 20 किलो के, तो सेटल होने की बात थोड़ी है वो भाई। गलती आपने पहले ही कर ली कि आप 10-12 किलो की सोच रही। 10-12 किलो के बच्चे 1 महीने 2 महीने 2 महीने के हो जाएंगे, 3 महीने के मान लो, इतने भी नहीं सेटल। कम से कम 4-5 महीने का बच्चा ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मैं तो कहता हूँ भाई बड़ा लो, अगर ईद पे पाल रहा हो तो बड़ा ही लो और बकरी बड़ी लो। अरे भैया आपका 50 पालने का प्लान है, आप 20 ले लो, लेकिन लो बड़े। अगर सेटल करना तो बड़े लो भाई, छोटे में जाके फिर नुकसान खाओगे, फिर ही तो फार्म पे कहोगे कि फार्म में नुकसान है। नुकसान तो आप खुद अपने दिमाग में रखते हो कि 10-12 किलो के बच्चे पालना। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, इतने मेरे फ़ोन आते हैं 10-12 किलो के बच्चे चाहिए, 8 किलो के बच्चे चाहिए, मैं फ़ोन कट कर देता हूँ। क्योंकि यार उनको सोच समझ ही नहीं है कि कितने के बच्चे पालो, फिर उनको अलग से 1 घंटे तक समझाऊँ तो हर बंदे को तो नहीं समझा सकता फ़ोन पे। इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि इतना बॉडी वेट पालो, इतना बॉडी वेट पालो। फिर कॉल आता है 10-12 किलो के बच्चे चाहिए, तो भाई मैं देने को फिर गुस्से में दे ही दूँगा, ले जा भाई। फिर बाद में फ़ोन आएगा भैया बच्चे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम है फिर। इसलिए पहले समझाता हूँ, जो भी माल लो बड़ा माल लो, सोच समझ के तैयारी करो, ठीक है। सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, बकरा अच्छा होना चाहिए, माल अच्छा होना चाहिए, उस पर ध्यान दो बस, ठीक है। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों, चलते हैं।